पहला क्वेश्चन है 45,671 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि 77,840 प्राप्त हो। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, हल करेंगे। ठीक है, तो 45,671 में क्या जोड़ेंगे, कोई कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि पता नहीं है क्या, पता नहीं है तो हम कर देते हैं एक्स जोड़ देते हैं। प्राप्त कितना हो जाएगा 77,840। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण बन गया। अब हम x को इधर रहने देते हैं, उधर है 77,840, इधर प्लस है, उधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45,671। कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर हो जाएगा 0 में एक जाएगा नहीं, 10 में एक जाएगा 9, यहाँ बचा 3, 3 में 7 जाएगा ना, 13 में 7 गए 6, यहाँ बचा 7, 7 में 6 जाएगा 1, और 7 में 5 जाएगा 2, 7 में 4 जाएगा 3। आंसर हो गया 32,169। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 18,000 में कौन सी संख्या घटाए कि 12,345 प्राप्त हो। तो 18,060 में क्या घटाएंगे पता नहीं है, तो x घटा देते हैं, हो जाएगा 12,345। तो हम क्या करेंगे, ये है 18,060, इसी प्लस है, इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा 12,345, माइनस x है, उधर चल जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब घटा देंगे, 0 में 5 जाएगा नहीं, एक दाई पे चलेंगे, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 5, 5 में 4 जाएगा 1, अब यहाँ 0 में 3 जाएगा नहीं, एक पे चल गया 10, 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 7, 7 में 2 जाएगा 5, 1 में 1 खत्म, इधर बचेगा x, यानी x बराबर तुम्हारा हो गया 57,15। आंसर इतना ही जोड़ना पड़ेगा। तीसरा नंबर है दो संख्याओं का योग फल 98,765 है, यदि इनमें से एक संख्या 50,748 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। लिखेंगे हम लोग दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 98,765, उसमें से एक संख्या दे दिया है, यानी एक संख्या दिया हुआ है 50,768। तो मान क्या है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या मांग रहा है, दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर होता है योगफल। ये तुम्हारा फार्मूला है, आज जरूर रखेगा इसको। ठीक है, अब एक संख्या कितना दिया है 50,768, इसमें क्या बोला, दूसरी संख्या पता नहीं है, दूसरी संख्या पता है नहीं, x मान लेते हैं, मान लिए, और योगफल दे दिया है 98,765। ध्यान से देखो, आप क्या करेंगे, हम लोग इधर x का वैल्यू x रहेगा, उधर आ गया 98,765, इधर प्लस है, उधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा
768। ठीक है, x का x रहेगा। अब 5 में 8 जाएगा नहीं, 15 में 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 5, 5 में 6 जाएगा नहीं, 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 6, 6 में 7 जाएगा नहीं, 16 में 7 जाएगा 9, यहाँ बचा 7, 7 में 0 जाएगा 7 और 9 में 5 गया 4। दूसरी संख्या तुम्हारा हो जाएगा 47,997। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 12,870 है। यदि बड़ी संख्या 42,375 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 12,870। इसमें से दिया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या दिया है 42,375। निकालना है छोटी संख्या। छोटी संख्या कुछ नहीं है तो मान लेंगे x। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या। बराबर होता है दोनों संख्या का अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, बड़ी संख्या कितना है 42,375। छोटी संख्या पता नहीं है x, और दोनों संख्या का अंतर दे दिया है 12,870। कोई दिक्कत नहीं है। इधर 42,375, उधर देखो प्लस है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, -12,870 हो जाएगा। बस यहाँ देखो माइनस है, इसको उठा के ले जाएंगे उधर, तो प्लस x हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर से उधर ले जाने से चिन्ह बदल जाता है। अब देखो 5 में 0 जाएगा 5, 7 में 7 जाएगा 0, 3 में 8 नहीं जाएगा, पहचान आएगा 10, 13, 13 में 8 गया 5, यहाँ बचा 1 में 2 जाएगा नहीं, 11 में 2 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में 1 जाएगा 2, इधर बचा x, यानी x बराबर हो गया 29,505। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 105 है। इनमें से एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल दे दिया है 105, और एक संख्या दे दिया है, एक संख्या दे दिया है 15। मांग रहा है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पता नहीं है, x मान लेते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, बराबर होता है गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है
गुणनफल। देखो एक संख्या कितना दे दिया है 15, दूसरी संख्या पता नहीं है x, और गुणनफल दे दिया है 105। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला याद रखने के लिए। देखो इधर क्या है, गुना में है, जब इधर गुना में रहे तो उधर जाके भागा में हो जाएगा। तो इधर x रख लेते हैं, इधर 105 है, ये गुना में है, इधर जाके भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 15 सते 105, x का वैल्यू हो गया 7। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। दो संख्याओं का योगफल 205 है, इनमें से एक संख्या 145 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। देखो दो संख्या का योगफल दे दिया है, दो संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब जोड़ होता है, योगफल दे दिया है, योगफल दे दिया है 205, एक संख्या दे दिया है, एक संख्या दे दिया है 145, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या क्या होगा? पहले दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या मान लिया x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या हम लोग पता है, पहला संख्या पहले एक संख्या मेरा है 145, दूसरी संख्या x योग है 205, x बराबर हो जाएगा 205, ये प्लस इधर आके माइनस 145, तो x बराबर हो जाएगा 5 में 5 जाएगा 0, 0 में 4 में 10 में 4 गया 6, 1 में गया 60। दूसरी संख्या हम लोग को पता है कितना चल गया 60। आप बोला कि दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करो, तो मेरा हो गया एक संख्या दिया हुआ था 145, और यहाँ निकला है दूसरी संख्या है 60, तो दोनों का गुणनफल हम लोग जानते क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है गुणनफल। तो पहली संख्या कितना है, तो निकालेंगे गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 145, दूसरी संख्या है 60, गुना कर देंगे, हो जाएंगे 0 की 0, 6 पंचे 30 के रह 0, 3 6 जो 24 और 3 27 के साथ 2 6 का 6 2 8 आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1750 है, इनमें से एक संख्या 33 है, तो दोनों संख्या का अंतर ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1750, इनमें से एक संख्या दे दिया है, एक संख्या 35 दिया है, तो दूसरी संख्या पहले निकालना पड़ेगा, दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा, दूसरी संख्या वाट यानी x मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है गुणनफल। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है
35, दूसरी संख्या पता नहीं x मान लिया, गुणनफल दिया 1750। x बराबर यहाँ क्या है 1750 है, और ये गुना में इधर जाके आ जाएगा भाग में 35। 5 से कटाएंगे, 5 सते 35, 5 से 5 दिया 15, 2 5 25, 0 कट गया। अब 7 से 7 है कहाँ, 7 7 5 35। x का वैल्यू कितना निकला 50। x का हम लोग क्या माने हैं, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या हम लोग को निकल गया। ठीक है, आप बोला है क्या दोनों संख्या का अंतर, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो, दूसरी संख्या घटा पहली संख्या बराबर होता है अंतर। ठीक है ना, दूसरी संख्या कितना निकला है 50, पहली संख्या कितना है 35, अंतर करना है, पता अंतर निकालना है, अंतर रहने दो। पहले 10 में 5 गया 5, 4 में 3 गया 1, यानी अंतर दोनों संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 15। दोनों संख्याओं का अंतर 15 हो जाएगा आंसर। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल दे दिया है, इनमें एक संख्या 600 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, दोनों संख्या गुणनफल हम लोग जानते क्या है, दो एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है गुणनफल। क्या होता है गुणनफल। एक संख्या कितना दे दिया है 600, दूसरी संख्या पता नहीं है x, गुणनफल दे दिया 30,000। ठीक है, इधर हम लोग x का रखेंगे, उधर हो जाएगा 30,000, इधर गुना में, इधर आके भागा में, 2 0 से 2 0, 6 का 6, 6 5 से 30, 1 0, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 50। दूसरा संख्या पता चल गया, और हम लोग जानते हैं कि अंतर निकालने के लिए दूसरी संख्या घटा पहली संख्या। दूसरी संख्या हम लोग का, दूसरी संख्या पहले एक संख्या बड़ा है कितना, एक संख्या, पहली संख्या कितना है, हम लिखेंगे पहली संख्या घटा दूसरी संख्या बराबर होता है अंतर। तो दूसरी संख्या मेरा 600 है, पहली संख्या 600 है, दूसरी संख्या है 50, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 550 अंतर। यही तो आंसर है मेरा 550। अगला नंबर देखो 9 नंबर, दो संख्या का अंतर 105 और बड़ी संख्या का 275 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का अंतर दे दिया है, दो संख्याओं का अंतर दे दिया है, दो संख्याओं का अंतर दे दिया 105, इसमें से बड़ी संख्या दे दिया है, बड़ी संख्या दे दिया है 275, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। हम लोग जान रहे हैं बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या बराबर होता है अंतर। बड़ी संख्या 275 घटा छोटी संख्या 105, नहीं छोटी संख्या दिया ही नहीं है, छोटी संख्या दिया नहीं है, छोटी संख्या
बराबर अंतर दे दिया 105। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 275, कुछ ये 105 को इधर ले जाते हैं, प्लस 105 हो जाएगा, मैं नहीं माइनस है प्लस है ना, तो माइनस 105 हो जाएगा। और यहाँ देखो माइनस है छोटी संख्या, उधर जाके हो जाएगा छोटी संख्या प्लस में, होगा कि नहीं, इधर छोटी संख्या माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो 5 में 5 जाएगा 0, 7 में 0 जाएगा 7, 2 में 1 जाएगा 1, 170 हो जाएगा छोटी संख्या। अगला नंबर 10 नंबर है आज का अंतिम क्लास। 2 अंकों का सबसे छोटी भाज्य संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बन जाए। हम लोग पढ़े हैं भाज्य और अभाज्य संख्या, एक अंकों के पढ़े थे, एक अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है ना एक अंक में। जैसे हम लोग 10 जाएंगे तो वो 2 अंक हो जाएंगे, 11 12, जहां 99 तक जाएंगे ये 2 अंक बन जाएगा। जिस 99 जैसे 99 बाद 100 आ जाएंगे, ये 3 अंक बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, ये 3 अंक 999 तक जाएगा। लेकिन इसमें बोला है भाज्य और अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है पता ही है। भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका 2 या से 2 से अधिक गुणनफल हो, और अभाज्य में 2 से ज्यादा गुणनफल नहीं होगा। जैसे इसका 2 का देखते हैं, 1 का 2, इसके अलावा कोई गुणनफल है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन ये 4 का देखो, 4 का हम 1 से भी काट सकते, स्वयं से कट जाएगा, 1 से और स्वयं से, इसके अलावा दूसरा भी संख्या से कट रहा है, कट रहा है कि नहीं, और 2 से अधिक संख्या से कटे वो होता है भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य। और जिसका 2वें गुणनखंड हो वो होता है अभाज्य, जो 2 से अधिक हो वो होता है भाज्य, जिसका 2 होता है वो उसका अभाज्य। ठीक है ना, अभाज्य बात समझ गया। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन में बोला क्या है, 2 अंक का, 1 अंक तो गोली मारो, 1 अंक की बात ही नहीं किया है क्या, नहीं। हम लोग 2 अंक और 3 अंक की बात किया है। 2 अंक में सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला है ना, भाज्य संख्या। तो भाज्य सबसे छोटी देखो, भाज्य ये 2, इसका गुणनखंड ढेरी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 तो होगा ही, 2 भी हो जाएगा, 5 में 1 से अधिक गुणनखंड है, इसका मतलब ये भाज्य हम लोग छोटी भाज्य में मिल गया। अब बड़ी अभाज्य में लाना है तो बड़ी तो हम लोग इधर से देखना पड़ेगा, ये तो भाज्य मेरा कट जाएगा, अभाज्य देखना है 998, ये भी कट जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा 997, ये नहीं कटेगा किसी संख्या से, ये मेरा अभाज्य हो गया। समझा क्या नहीं, तो यही चीज हम लोग को समझना है तभी ये बनेगा। चलिए अब बोला 2 अंकों के सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या कितना हो गया, 10। अब बोला 10 में क्या जोड़ेंगे, पता नहीं है हम लोग को, पता है क्या, मान ले हम लोग x जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, x जोड़ दिए। अब कितना हो जाएगा बोल रहा है, 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 3 अंकों का, 997, कितना हो जाएगा। अब क्या दिक्कत है, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर x उधर 997, ये प्लस उधर जाके -10, इसलिए x बराबर 997 में 10 घटा देंगे 987 हो जाएगा सर, 987 जोड़ देंगे। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या में क्या घटाया जाए कि 1 अंकों के सबसे छोटी अभाज्य संख्या बन जाए, 1 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या बन जाए। तो 2 अंकों के देख लो, क्या है, 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या, बड़ी भाज्य संख्या, बड़ी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2 अंकों के बड़ी भाज्य संख्या, 2 अंकों के बड़ी भाज्य संख्या 10 से 99 तक जाएगा, 11 12 से कुछ जाएगा, इधर 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा। लेकिन बोला क्या है, भाज्य संख्या,
भाज्य संख्या तो मेरा 99 कट जाएगा हैं, ये भाज्य संख्या मेरा 99 हो गया। और बोला है एक अंकों के सबसे छोटी संख्या, एक अंकों के सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, एक अंक का होगा, एक से शुरू होगा, 1 2 3 4 9 तक जाएगा, और छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाता है। कितना होता है 2। यही से कहानी खत्म है, बन जाएगा। अब देखो, अब बोला हुआ है कि 2 अंकों के सबसे बड़ी भाज्य संख्या में क्या जोड़े। 2 अंकों की भाज्य संख्या मेरा हो गया 99, इसमें क्या घटाएंगे, क्या पता नहीं है, x घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, एक अंकों के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, क्या घटाएंगे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर 99 है, ये प्लस है, इधर लेके आ जाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस x है तो उधर लेके जाएंगे तो प्लस x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब 99 2 करके क्या हो जाएगा 97, x बराबर 97 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 97। 97 मेरा क्या हो जाएगा, 2 छोटी संख्या